तो महाराज भारत की परंपराओं में इधर तो पता नहीं, हमारे यहाँ दक्षिण में शकुन शकुन वगैरह अपशकुन वगैरह को बहुत मानते हैं हम लोग। इधर का पता नहीं कि कैसा सिस्टम है, क्योंकि ये थोड़ा गांव भी थोड़ा ज़्यादा सिस्टम वाला गांव दिख रहा है। सबसे ज़्यादा इधर भी सिस्टम, ये सब सिस्टम हमारे यहाँ से भारी चलता दिख रहा है। यहाँ बाप बेटे के साथ न बेटा बाप के साथ, दम मारे दम मिट जाए पुण्य। हाँ, मिट जाए क्या, गम नहीं मिटे, पुण्य मिट जाए। पाप कर्म करोगे तो गम नहीं मिटेगी, इसीलिए जीन तमन बूढ़ी होके पड़ी है। हाँ, पाप करोगे तो गम नहीं मिटेगा, पुण्य मिट जाएगा। आपके बच्चों पर भी सावधान रखिए बहनों। देखो, आपको एक बात पूछता हूँ मेरी बच्चियों, अपने मन में कोई काम करवाना हो तो कैसे भी पति को मनवा के वो काम करवा लेती हो कि नहीं? इसका आप जवाब दो, हाँ या ना, ऐसे करो या ऐसे कर दो। जब ये कर सकती हो तो फिर पति के अंदर कोई दुर्व्यसन वगैरह हो तो उसको भी निकालने की प्रयत्न करके उसको भी निकालने की ताकत आपके अंदर है, ये ध्यान रखिए। जय जय आप में वो भी ताकत है। अगर आपके मन का आप कर सकते हो तो धर्म के, सदाचार के, कथन के गुण का भी उसमें प्रवेश करवा सकते हो। जय जय गुरुदेव। हाँ, आपके पति को ऐसे ही मत छोड़ो, वो अपनी मर्जी से कहीं घूम के आ रहा। कोई भैंस थोड़ी है कि जहाँ जो मिला उसको चर के आएगा। आपका पति है, संसार कहीं भी जाए, आपका परिवार सुखी होना वो मात्र माताओं आपके हाथ में ही है। आपका परिवार सुखी होना, पति को आप चाहें जैसे सीधा कर सकते हो। और मैं ये गांव में देख रहा हूँ, इस तरफ नदी बह रही है, पास में नदी बह रही है कि नहीं इस तरफ, और इस तरफ वो भी बह रहा है। इस गांव में कोई जगह नहीं छूटा है दारू के दुकान का। मेरे को रोज लड़के आके बोलते क्या गांव है प्रभु, धन्य इस गांव को, जिस गांव में मंदिर कम, क्या कम है? मंदिर कम, तीर्थ कम, भजन कम, भक्ति कम, लेकिन क्या बह रहा है। आप लोग ध्यान रख के बच्चों को, शरीर को नुकसान करने वाली कोई भी चीज का उपयोग हमारे जीवन को हानिकारक है। इसका सेवन करने से हमारा जीवन हानि में जा रहा है। इसको न समझते हुए नुकसान प्राप्त करना हमारे लिए ही दुख की बात है। बहनों, आप थोड़े बच्चों पर, परिवार पर ध्यान रखोगी, क्योंकि ये घर में सदाचार स्त्री के पास जरूर रहता है और किसी के पास हो ना हो। आज भी थोड़ी औरतें सिगरेट पकड़ने लगी, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में, जीरो जितनी मात्रा में, ये कोई अधिक नहीं है। लेकिन हर आदमी कोई ना कोई गलती करता है। स्त्री धर्म की मूर्ति है, और वो धर्म मूर्ति स्त्री चाहे तो पूरे घर को धर्म मंदिर बना सकते हैं। जय जय गुरुदेव। वो स्त्री के हाथ में ही है। अब महाराज, कितने लोग शकुन अपशकुन में मानते हैं भाई? कोई शकुन देखते हो क्या बहनों? उनको पता ही नहीं क्या होता है शकुन। शकुन अपशकुन देखते हो कि नहीं? हाथ उठाओ ना, इसमें क्या शर्म आ रहा है तुमको? हाथ उठाने में यहाँ शर्म आएगा, गली में जाके उठाओगे क्या फायदा होगा? देखो, मैं आपको बताता हूं कि इनके पीछे क्या विज्ञान है। जैसे आप लोग निकलते हो, कहीं पैर में ठोकर लग गया, निकलते समय तुरंत आप क्या बोलते हो? बोलते हो तुरंत क्या करते हो बताओ? रुक जाते हैं, घर जाते हैं, वापस बैठ जाते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं। ये क्या है? ये कोई अंधविश्वास नहीं है। देखो, आपको कहीं ठोकर लगा, अगर आपका चेतना, कॉन्शियस बराबर होता, आप देख के चलते तो ठोकर लगता क्या? यानी आपकी बुद्धि कहीं भटक रही है, इसलिए आपको सामने कंकर पड़ा है, दहली जय, ये ध्यान नहीं पड़ा और टक्कर लग गया। इसका अर्थ है दिमाग कहीं भटक रहा है। समझो, किसी भी काम से जाओगे, ये भटकता दिमाग लेके जाओगे तो वो काम सिद्ध होगा क्या? बोलो, नहीं होगा। तो ये अंधविश्वास नहीं है। हम घर जाके बैठ के पानी पीते हैं, तो पानी पीते ही नसों में ताजगी आने से भटकने वाला मन स्थिर हो जाता है। बाद में जाके काम करोगे तो सब काम सिद्ध होगा। जय जय गुरुदेव।
कौन सा अंधविश्वास है? बता बेटा, कौन सा अंधविश्वास है? मूर्खों, सनातन धर्म के सिद्धांत को नहीं जानोगे जब तक भटकते ही रहोगे। देखो, पानी चंद्र का अंश है। पानी क्या है? चंद्र का अंश। हाँ, और चंद्र ही मन का स्वामी है। मन चंद्र से भटकता है और चंद्र भटकाता है। उसी चंद्र को पानी से ठंडा कर दो। पानी पी के जब आप बैठते हो तो मन स्थिर होता है, क्योंकि मन भी चंद्र है न पानी भी चंद्र है। जैसे हम चाय डुले हुए फर्श को पेनाइल से पूछते हैं, चाय भी लिक्विड है, पेनाइल भी लिक्विड है, पहले वाले लिक्विड को दूसरा वाला लिक्विड साफ कर देता है। वैसे भटके हुए मन को पहले वाले ये मन चंद्र को दूसरे वाला पानी ठीक कर देता है। ये है शकुन। जय जय गुरुदेव। ये क्या है? शगुन। इन हर शकुनों में एक विशेषता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में जो घटता है उसके बुद्धि के वेवरिंग से, बुद्धि के भटकने से घटता है, और इसके लिए हम कुछ काम करते हैं। अभी देखो, कई लोगों को ऐसे लगे अरे बिल्ली सामने जाने से कौन सा अपशकुन हो गया। हमारे दक्षिण में बिल्ली कहीं जाती है तो हम लोग कहीं बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, बाद में ही जाते हैं। यहाँ है क्या ऐसा बिल्ली वाला रिवाज? है? वो तो पूरे भारत में है। भारत अभी विभाजित नहीं हुआ है। जो विभाजित हुए देश हैं वो भी भारत में जुड़ जाएं और भारत अखंड हो जाए, ये हमको प्रार्थना करना। जय जय गुरुदेव। राज्यों से राज्यों का युद्ध समाप्त होना चाहिए। राज्यों से राज्यों का वैमनस्य समाप्त होना चाहिए, और हर राज्य को ये सोचना चाहिए कि हम सब भारत के एक ही नागरिक हैं। ये ध्यान में आना चाहिए। जय जय गुरुदेव। मेरा भारत महान। भारत तो महान है। भारत तो महान है। भारत पहले भी महान था न, भारत आज भी महान है। लेकिन भारत किसी एक कंकर पत्थर के भूमि का नाम नहीं है। भारत उसमें बसने वाले लोगों का नाम है। आप बेईमान रहोगे जब तक भारत महान नहीं हो सकता। 100% भारत महान, लेकिन 99% लोग बेईमान। ये कौन से भारत का नियम है? जय जय गुरुदेव। चलो, अब आज आपको मैं एक अच्छी चीज बताता हूँ, जिसको सुनिए। शकुनों का ये बिल्ली का बोलना चालू किया, भूल गया ये बात। देखो, सुना देता हूँ। देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि रात में कुत्ते रोते हैं। कई बार आपने सुना होगा कुत्ते भौंकने की जगह एक प्रकार का विलाप करते हैं, और बिल्लियां भी करती है ऐसे विलाप। आज आपको बता दूं, बहुत सरलता से समझा दूं। रात में जिन जिन प्राणियों के आंख चमकते हैं, आपका चमकता है? किस किस के चमकते हैं? आपने देखे होंगे, बताओ किस किस के चमकते हैं? बिल्ली के। इन सब के चमकते हैं ना। तो ये जो चमकने वाले आंख है, ये अतीन्द्रिय आंख है जो भगवान द्वारा दिए गए हैं। इन आंखों को भूकंप आगे आने की अगर कोई पहचान है तो भूकंप आने का कोई अंदाजा, प्रेत भूतों के घूमने के अंदाजे, अभी कोई दुर्घटना आसपास में। आपने कई बार देखा होगा कि कुत्ते बिल्ली ने रात में रोया, अगले दिन अड़ोस पड़ोस में कोई मौत हो गई। सुना है, देखा है? जी भगवान। इनको सब चीज पहले मालूम पड़ती है। तो कई जगह पर कोई अनहोनी होती है तो इनको पहले ही दुख आ जाता है, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील प्राणियां हैं। ये कुत्ते वगैरह देखो, मालिक मरते ही, मरने वाले कुत्ते बहुत आपने सुने होंगे। मालिक मर गया, वो भी भूखा मर के मर गया। यहाँ तो पति भी नहीं मर रहा पत्नी मरने के। हाँ, पत्नी भी नहीं मर रही है कि पति मरा, 4 दिन हाय हाय करेगी, 5वें दिन अपना काम में लगी रहेगी। देखो इन प्राणियों में कितना संवेदनशीलता है। जैसे ही मालिक मरता है, खुद भी मरने की कोशिश करता है, नहीं तो कई दिन तक भूखा पड़ा रहेगा। है कि नहीं मेरी बच्चों? इन प्राणियों में भविष्य को जानने की, तरंगों को आकर्षित करने की शक्ति है।
कभी भी कुत्ता रोता हो, बिल्ली रोता हो, बिल्ली आगे कहीं जा रही हो, तो समझना चाहिए कि उस क्षेत्र में कुछ तो कोई ना कोई अबनॉर्मली कोई घटना हो रही है, कोई छोटी हो बड़ी हो, उन प्राणियों को इसका मतलब नहीं है, लेकिन कुछ हो रहा है, तब बिल्ली अफरा तफरी करती है, इधर से उधर घूमती है, उधर से इधर भटकती है, इधर से उधर भटकती है। और हम कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास है। हम इतने सनातन धर्म में वैज्ञानिक रूप से चीजों को जानते हैं कि हम इन अतीन्द्रिय शक्तियों को जानने वाले प्राणियों के अफरा तफरी से भी अपने दुर्घटनाओं को बचाने की ताकत को रखते हैं। जय गुरुदेव। ये अंधविश्वास नहीं, अंधविश्वासी तो अंग्रेजी पागल लोग हैं। हमारे यहाँ के हर क्रिया का कुछ न कुछ अर्थ है, भले आप जानो ना जानो। आज के तारीख में उन क्रियाओं के कारण बताने वाले बहुत कम हो गए, लेकिन आप क्रियाओं का कारण जानने में मत लगो, क्योंकि आज के युवा वर्ग पूछता है कि इसका क्या कारण है, क्यों करना, पागल जैसे करते बैठे हो। कारण पर मत जाओ, अपने पूर्वज जो किए कारण से ही किए, ये विश्वास से आप करते जाओ, हर जगह आपकी सुरक्षा होगी, ये गारंटी है। जय जय गुरुदेव। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। चलो, आज का अपना टॉपिक था, कल का टॉपिक बहुत पावरफुल है। कल आपके हर एक के घर में क्या दुविधा हो रही है, क्यों हो रही है, हर बात एक एक करके मैं अपने दिव्य ज्ञान से बताने वाला हूँ। कल का दिन बहुत विशेष है, क्योंकि मंगलवार, मंगल पृथ्वी पुत्र है और पृथ्वी वास्तु से बड़ा है, इसीलिए मंगलवार मैंने सेलेक्ट किया। क्यों सेलेक्ट किया मंगलवार? क्यों सोमवार नहीं कर सकते, बुधवार नहीं कर सकते, मंगलवार ही क्यों रखा है? क्यों रखा मंगल? क्योंकि हो जाए आपका मंगल। जय जय गुरुदेव। मैं चले जाऊंगा, बाद में रोगी कि मेरा बाप तो गया, अब मैं क्या करूं। एक बाप जन्म दिया, आपको धन दिया, शादी में आपको सब दिया। एक बाप जन्म दिया, आपको धन दिया, एक बाप आया जो आपको ज्ञान दिया, उस बाप को भी याद रखना। जय जय गुरुदेव। हाँ, चलो अब हम देखते हैं कल के वास्तु क्या होता है। मैं बता सकता हूं कि किस घर में विधवा औरत होगी। आप सोचते हो कि अचानक पति का एक्सीडेंट हो गया बेचारे का, इसलिए ये औरत ऐसी विधवा है। आपके जन्म कुंडली के ग्रहों के हिसाब से आपको घर मिलता है, और वो पुण्य पाप के हिसाब से मिला हुआ घर आपको सुख या दुख देता है। या तो अपने पुण्य पाप को वैसे ही भोगते रहो, या उपरयुक्त सनातन का ज्ञान लेके उस वस्तु को सुधार के अपने पापों से निवृत्ति प्राप्त करो और पुण्य का आनंद उठाओ। दो में एक ही हो सकता है। जय जय गुरुदेव। या तो सड़े रहो, या तो दुखी रहो, यही होने वाला है। देखो, मेरी माता जी बैठी है यहाँ, घुटने में ऐसे हाथ डाल के बैठी है माता जी। उस माता जी को कहता हूं कि माता जी, आपके घर के अंदर सीढ़ियां हैं क्या? है ना? घर के अंदर सीढ़ियां, सीढ़ियां के नीचे कमरा है ना? सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे ही हॉल है ना? उसी को कमरा कहता हूं। उसके नीचे से जाना ही पड़ता है, उस सीढ़ी के नीचे से कोई ना कोई जाता है। उधर से भी, यानी उधर अभी जा रहा है कोई, ये नहीं बोल रहा हूं उधर से भी जा सकते हैं, ये बोल रहा हूं मैं। उसके नीचे से भी कोई गुजर सकता है, यानी उधर से गुजरे तो रास्ता है, ऐसे नहीं बोलता हूं। सीढ़ी के नीचे जगह है, ऐसे बोलता हूं। हाँ, वो सीढ़ी के नीचे जगह है। ये घर के आपको देख लो तो पहले बहुत समय तक कुछ न कुछ देनदारी रहती है इस घर में, कुछ न कुछ लेना देना रहता है। क्योंकि जब नॉर्थ में सीढ़ी आती है और सीढ़ी के नीचे खाली जगह 2 फुट भी रहती है, अगर 2 फुट की खाली जगह भी रहे, तो पैसे का कहीं ना कहीं कोई प्रकार से पहले रही है कोई परेशानी। जब वो वास्तु का असर पूरा हो जाता तो बाद में वो छूट जाता है। समझ गए आप? तो ऐसे वास्तु क्या क्या करता है, कल हम देखेंगे कि भाई हमारे घर में कहाँ कहाँ। कई औरतें आजकल खड़ी खड़ी टेबल टॉप पर किचन में रसोई बनाती है। मैक्सिमम आजकल, पहले बैठ के बनाते थे, आज कैसे? खड़े खड़े।
तो ये घर क्या करता है, घर का क्या असर आता है। देखो हमारी माता जी बैठी है, चूड़ीदार ये दुपट्टा वाली माता जी, इसके घर में घुसते ही जैसे ऐसे सामने से घुसेंगे तो जीमनी तरफ हॉल है, और जीमनी तरफ हॉल में जो सोफा लगा है वो उत्तर दिशा को देखता है, सीधा उत्तर दिशा को देखता है। क्या होता है, घर में दो व्यक्तियों में बनता नहीं है। वो कौन दो व्यक्ति हैं, एक पुरुष है एक स्त्री है, बस उनको कभी नहीं बनता है। यूं क्यों होता है, कल देखेंगे कि ये सब क्या है। कल का वास्तु का सेशन आपके एक फाइल को खोल के रखने वाला कल का सेशन। मैंने खड़ी हो जाओ माता जी, मैंने बोला जो बिल्कुल सही है कि नहीं, सिर हिला के या मुंडी हिला के बताइए। माइक लो, माइक दीजिए, जल्दी करो, अभी ये टाइम नहीं है, मुझे आज का भी बाकी है बोलना थोड़ा। जी बिल्कुल सही है। जय जय गुरुदेव, मेरा जीवन धन्य हो गया आपके हाँ, दर्शन धन्य के धन्य हो रहा है, ऐसे ही धन्य होता रहेगा। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। कहाँ से आई माता जी? मुरादाबाद से आई हूँ। मुरादाबाद। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। चुदड़ी उड़ाओ, चूड़ी पहनाओ, मैं तो नाचूंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। बैठ जाओ माता जी, बैठिए। जय गुरुदेव। हाँ, आशीर्वाद हमारा है। कल हम देखेंगे कि दरवाजा कैसे होना चाहिए, रसोई कैसे होना चाहिए, बगैर कोई प्रकार का तोड़ फोड़, खाली थोड़ी चीजों को इधर उधर करने से पूरे घर में शांति कैसे आ सकता है। जय जय गुरुदेव। किसको जानना है ये कला? सभी को। खुद ही कलावंतियां हैं, फिर भी ये कला लेगी तो महाकला देवी हो जाएगी ये। जय जय गुरुदेव। पहले ही कलाएं कम नहीं है माताओं के पास, कला तो अनंत है, फिर भी कला लेंगे। कितने लोग घर में पूजा करती है मेरी बच्चियां? एक बार जो पूजा करते हैं, घर में दीपक करते हैं, रोज पूजा करते हैं, वो खुद के लिए एक ताली बजाइए। जो भी पूजा करते हैं अपने लिए बजाइए कि आपके पुण्य में पूजा करना लिखा है। पूजा वही करता है जिसको भविष्य में शुभता का आशीर्वाद पाना लिखा होता है। जय जय पूजा गुरुदेव। कौन करता है? जिसको भविष्य में शुभता का आशीर्वाद पाना लिखा है। कुएं में पानी कौन भरेगा बताइए? जिसको नहाना हो या पीना हो। थाली में भोजन कौन लेगा बताइए? जिसको खाना हो। पलंग पर कौन जाएगा बताइए? जिसको सोना हो। हाँ, अत्तर हाथ में कौन लेगा बताइए? यानी जो वस्तु आती है हाथ में वैसा परिणाम देती है, तो पूजा आशीर्वाद का परिणाम देता है। जय जय गुरुदेव। इसमें कहाँ तकलीफ आती है? ये गांव में तो मैंने देखा कि ज्ञान जीरो के ऊपर थोड़ा है। इस गांव में ज्ञान कितना है? जीरो के ऊपर थोड़ा। कितना होगा जीरो के ऊपर? 99 के 98? कितना है ज्ञान? आधा। आधा, आधा भाग नहीं, आधा %। तो आज आपको बताता हूं कौन कौन दीपक करते हैं मेरी बच्चियों। पहले दीपक क्यों करना, ये यज्ञ भी क्यों करना? आपको रोज यज्ञ देखने थोड़े ही लोग बैठे रहते हैं, बाकी लोगों का कोई खबर नहीं है। तो मैं सोचता हूं कि इनको यज्ञ का पता नहीं। मैं 10 मिनट में आपको दीपक कैसे करना, क्यों करना, पूजा कैसे करना, क्यों करना, घर में मंदिर कैसे होना, क्यों होना, देवता कैसे रखना, क्यों रखना, ये सब बता देता हूं, ताकि एक बार हमारा घर सुधर जाए। अंग्रेजी में कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, हर काम घर से शुरू होना चाहिए। मेरा घर तो डूबा हुआ है, न पड़ोसी के घर में मैं मंगल करने जाऊं। अरे पहले खुद का घर तो सुधार, फिर दुनिया सुधारने जाना। गुरुजी की कथा 14 दिन में पूरे हल्द्वानी का मंगल करने वाली कथा है। जय जय गुरुदेव। ऐसा नहीं कि खाली भागवती किया। कल देखा बच्चे कितने खुश थे, देखा
जी घर में भगवान। आके बच्चों ने क्या बोला? क्या बोला बच्चों ने? कि 1000 टीचर एक तरफ, सनातन धर्म का ज्ञान एक तरफ है। 1000 टीचर एक तरफ, सनातन धर्म का ज्ञान एक तरफ है। बिजनेसमैनों ने बोला कि हम तो बिजनेस करते ही रह गए, ये साधु महाराज हमारे बिजनेसमैनों के ऊपर सोने का वर्क लगा दिए। देखो जय बच्चे गुरुदेव। कैसे खड़े हैं कल मेरे पास, देखा? ऐसे खड़े हैं बच्चे, सब बच्चे प्रसन्न होकर जा रहे हैं बच्चे। लेकिन अभी छुट्टियों के दिन हैं आपके बच्चों के, मैं पूछता हूँ उनको घर में पड़े रख के मोबाइल देखने क्यों देते हो मेरी बच्चियों? अभी छुट्टियां ही चल रही है ना, तो उनको घर में पटक के क्यों आ रहे हो? जिनके भी बच्चों की छुट्टियां हैं हाथ पकड़ के ले आओ, ताकि थोड़ी माँ का नाम कान में घुसेगा तो कहीं ना कहीं पुण्य करेगा। जय जय उन गुरुदेव। सबको लेके आओ। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि ये देवताओं के शरीर से एक रोशनी निकलती है। क्या निकलती है? रोशनी। आपने कैलेंडर में देखा होगा मेरी बच्चियों के, कृष्ण के पीछे रोशनी दिखाया, देवी के पीछे रोशनी दिखाया, आपने कैलेंडर में देखा। जी भगवान। अब कोई भी चीज निकल रही है तो खत्म होगी कि वैसे ही रहेगी? आज बहुत गूढ़ बात समझ लो, ये बहुत काम आएगी आपको। ये आपके वो रोज के घर के विधान को सुधार देगा, इसलिए ये जरूरी है। ये अच्छे से सुनो। अब देखो कोई भी पानी को उबालते हो तो पानी खत्म हो जाएगा उबलते उबलते, कि ऐसे ही रहेगा? खत्म हो जाएगा। तो ये देवताओं के शरीर से जो रोशनी निकल रही है निकल रही है निकल रही है, तो खत्म होगा कि ऐसे ही रहेगा? तो ये जो रोशनी खत्म होती है उसी को देव आयु की समाप्ति कहते हैं। देवता को भी अपनी आयु पूरी करनी पड़ती है। कितने वे ब्रह्मा हुए, आपने देखा ना कि कितने ब्रह्मा होते हैं। हर चतुर्युग में ब्रह्मा होते हैं कि नहीं? जी भगवान। तो पहले वाले ब्रह्मा कहाँ गए? उनकी शरीर की रोशनी खत्म होना ही उनका एक्सपायरी डेट है, वो खत्म हो गए, दूसरे आ गए। समझ रहे हो ये बात? अब समझो हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो रही है, आप क्या करोगे? पेट्रोल भरेंगे। यानी पेट्रोल खत्म हो गई इसलिए गाड़ी को बेच दोगे? नहीं, तो क्या करोगे? पेट्रोल भरेंगे वापस। पेट्रोल भरोगे। तो हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि हमारी जो स्थूल शरीर है मनुष्य की, ये हड्डी से बनी है, ऊपर मांस भरा है, उसके ऊपर चमड़े से ढका है। स्थूल होने से स्थूल भोजन करते हैं तो हमारी गाड़ी चलती है। हमको भूख लगती है, खाते हैं, गाड़ी चलती है कि नहीं? तो सूक्ष्म रूपी देवताओं के न हड्डी है, न मांस है, न चमड़ा है, वो सूक्ष्म रूप है। स्थूल रूपी शरीर स्थूल भोजन लेता है। सूक्ष्म रूपी शरीर क्या करेगा महाराज? और इधर से रोशनी भी निकल रहा है और उनकी आयु खत्म हो रही है। तो ऋषि मुनियों ने सोचा कि स्थूल रूप को स्थूल भोजन मिल रहा है तो सूक्ष्म रूप के लिए कोई तो सूक्ष्म ऊर्जा भोजन बनता होगा। समझ रहे हो बात? जी भगवान। तो ये चीज कौन सी है जिसको उनके अंदर डालने से उनमें वापस वो ऊर्जा प्रकट हो जाए? जैसे पेट्रोल, पेट्रोल गाड़ी में डालते हो, क्या होता है हमारा? वापस गाड़ी चलती है। भोजन पेट में डालते हो, क्या होता है हमारा? क्या होता है? शरीर चलता है। शरीर चलता है। तो ये देवों को खाली क्यों मरना पड़ रहा है? उनका शरीर खत्म होता है। फर्क इतना ही है कि हम 100 साल में मरते हैं, वो 100 युग में, 10,000 वर्ष में, लाख वर्ष में मरते होंगे, लेकिन उनका भी शरीर तो छोड़ के दूसरी जगह जाना ही पड़ता है। तो ऋषि मुनियों ने बहुत खोज की कि ये कर दूं, वो कर दूं, ये कर दूं, कैसे भी सोचूं कि इनको कुछ शक्ति मिल जाए। कुछ समझ नहीं पड़ा। बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे शोध किए, लेकिन मालूम नहीं पड़ा कि देवों के शरीर में शक्ति कैसा डाला जाए। किसी को पता नहीं चला। लेकिन बाद में ऐसे हुआ, एक दिन एक देवता ऋषि मुनि के कुटीर में आके उनसे बात करता खड़ा था। उस समय में देवता और ऋषि, पृथ्वी में देवता आसानी से आते थे और बातें करते खड़े रहते थे, वो एक जमाना। अब वो देवता बातें कर रहे हैं, ऋषि पत्नी एक घड़े में घी लेके, तभी घी ताजा बना के लेके जा रही है। मुनि महाराज वहां बैठे हैं, चूल्हे के पास जा रही है, अग्नि जल रहा है चूल्हे में, पैर का ठोकर लगने के कारण मटकी फूट गई और घी अग्नि में गिर गई।
जैसे ही अग्नि में घी गिरी, वो घी अग्नि में गिरी हुई, तुरंत घी को अग्नि ने ग्रास किया और जो धुआं निकला, उस समय वो धुआं देवों के शरीर, जो देव खड़ा था उसके शरीर पर जाते ही उसके शरीर की रोशनी 1000 गुना बन के तेजस्वी होने लगी। जय जय गुरुदेव। तुरंत ऋषि मुनि ने पकड़ लिया कि जो अग्नि में घी डाला जाता है, ये घी डालते ही जो घी भस्म होता है, उसका धुआं देवों को शक्ति देता है और उससे उनकी रोशनी पेट्रोल की तरह वापस मेंटेन होती है। जय जय गुरुदेव। आपको मालूम नहीं है इसलिए बता रहा हूं मेरी बच्चियों। उसके बाद ऋषि मुनियों ने सोचा कि अग्नि में घी तो डालेंगे, लेकिन कोई देवता वैकुंठ में, कोई ब्रह्मलोक में, कोई यक्षलोक में, कोई अप्सरस लोक में, कोई गंधर्व लोक में, कोई किन्नर लोक में, वहां तक पहुंचाएगा कौन? अग्नि से ही तो ये घी भस्म होगी। अग्निदेव को सबने प्रार्थना किया, प्रभु कृपा करो कि कैसे देवों तक ये शक्ति पहुंचाया जाए, क्योंकि हर देवता शक्तिशाली रहेंगे तो हर काम आसानी से होगा, जो चाहे वो करवा सकेंगे। तो अग्नि ने कहा चिंता मत करो, मेरी 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी है मेरी स्वाहा, क्या नाम है? स्वाहा। दूसरी पत्नी है स्वदा देवी। देवताओं को मैं जब मेरे ऊपर ही तो तुम घी डालोगे और देवताओं का नाम लोगे, जैसे गणपति का नाम लोगे तो स्वाहा बोल देना, ताकि मेरी पत्नी स्वाहा देवी गणपति तक वो शक्ति पहुंचाती रहेगी। जय जय गुरुदेव। मेरी पत्नी स्वदा देवी पितृओं तक पहुंचाती रहेगी। जब भी आप पितृ कर्म करते हो, पंडित यज्ञ में स्वदा बोलता है, देवता का स्वाहा बोलता है। आज समझ लो पहली बार के स्वाहा क्यों बोल रहा है? स्वाहा देवी को बोल रहा है कि गणपति तक ये शक्ति पहुंचाइए। ओम गणपतये स्वाहा। अब समझ पड़ गया क्या है गणपति का स्वाहा? स्वाहा देवी गणपति को आहुति देगी, स्वदा देवी पितृओं को आहुति पहुंचाएगी। अब अच्छे से समझ आ गया आपको कि यज्ञ में स्वाहा क्यों बोल रहे हैं। गुरु महाराज रोज शाम को बैठ जाते हैं, तेरा स्वाहा मेरा स्वाहा हम सबका स्वाहा क्यों बोल रहे हैं? उन देवताओं का नाम लेके स्वाहा बोल दिया जाए तो स्वाहा देवी का अग्नि कुंड में रहते हैं और उन देव शक्ति को झेलते हैं। देवता अग्नि में आते हैं तो वो जो अग्नि में आए हुए देवताओं को, उनकी शक्ति को उनके मुख में प्रदान करने का काम स्वाहा देवी करती है। अब समझो मेरे बच्चों, आज अच्छे से समझ लिया हवन क्यों करते हैं। हवन में प्रदान अग्नि में घी ही है। क्या है? घी। बाकी सब छोड़ सकते हो, चीज बदला सकते हो, घी नहीं बदला सकते। घी कंपलसरी होगा, लेकिन विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न परिणाम हैं। गुग्गुल डालते ही देवता आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। मेवा डालते ही हमको पुष्ट करते हैं। रोग संताप हो तो जटा मासी आदि औषधि डालो। आपका कैसा भी रोग हो, रोग नाशन यज्ञों को करते ही 3 दिन में बड़े से बड़ा रोग समाप्त हो जाता है। जय जय गुरुदेव। शत्रु नाश के लिए लाल मिर्च काली मिर्च आदि से यज्ञ होता है। लाल मिर्च काली मिर्च से यज्ञ करो, कैसे भी शत्रु हो उनका मुंह बंद हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये सब यज्ञ विधान। लेकिन बोलो आप सब यज्ञ कर पाओगे क्या? बैठ के करोगे स्वाहा स्वाहा? आपके लिए हमारे प्राचीन धर्मशास्त्र ने दीपक की विधि की। अब दीपक एक यज्ञ ही है। यज्ञ में देखो अग्नि नीचे है, घी ऊपर से डाल रहे हैं। दीपक में घी नीचे है, ऊपर से अग्नि लगी। वो ऊपर हो तो क्या, नीचे हो तो क्या, काम एक ही है कि अग्नि के संबंध से घी को खाली करना। वो दीपक जो घर घर में जितने लोग हवन नहीं कर सकते गृहस्थ लोग, इसलिए उनको दीपक की विधि दी। अग्नि में घी डाल के स्वाहा बोलते हैं। समझा ना आपने? इधर क्या है हवन कुंड में? नीचे क्या है? नीचे अग्नि। ऊपर क्या डालते हैं? घी। और दीपक में क्या है? और ऊपर क्या जला देते हैं? अग्नि। इसमें भी धीरे धीरे घी खाली हो जाती है ना, दीपक में भी धीरे धीरे घी खाली हो जाता है। तो इसमें सामने जो फोटो रखी हुई है उस दीपक के सामने, आपके घर में फोटोओं के सामने दिया जलाते हो कि दीवार के सामने रख देते हो? फोटो के समक्ष। तो जिसका फोटो सामने है उन तक उस शक्ति को पहुंचाने का काम स्वाहा देवी करती है घर में। समझ रहे हो आप? लेकिन अब इतना दिया जलाया,
कभी आपके घर में कोई देवी आई क्या? नहीं। छेद वाली मटकी में पानी भरोगे तो गलती आपकी है कि पानी की है? पानी टिका नहीं, निकल रहा है, गलती किसकी है? हमारी है। वैसे ही दीपक जलाने का विवेक नहीं होने के कारण इन महिलाओं ने, उनके बाप दादा ने, उनके दादा परदादा ने दिए जलाए। आज तक हजारों लीटर घी थोड़ा थोड़ा करके गिलो तो भी खत्म हो गया कि 100 वर्षों में, लेकिन आज तक कोई देवी कुल देवी आके ये नहीं बोल रही है कि मैं खुश हूं भाई, तुझे मेरा आशीर्वाद। जरूर भूतनियां सपने में आए, ये अलग बात, देवता तो कोई आते दिखे नहीं। इन देवियों को मैं देखता हूं कि रात में यूं बाल खुला छोड़ के एक डाकन आ रही है सामने। हाँ, कोई देवी आई बहनों कि भूतनिया आ रही है? खुद ही मान रही है, हाँ भूतनिया ही आ रही। काम ही भूतनिया जैसी करोगी तो भूतनिया ही आने वाली है तुम्हारी। ये क्या साउंड दिया रे बेटा? ये बहुत छोटा साउंड है इन सब की भूतनियों का। ये तो साधारण बहनें रोज घर में 100 बार ऐसे साउंड करती रहती। अब मेरी बच्चियों देखो, ये जो लाइट जल रहा है इसमें वायर जा रहा है। ये वायर कितने वायर होते हैं बच्चियों? बताओ, तुम होशियार हो मेरी बच्चियों। कितना वायर? 2 वायर। एक वायर डालेंगे तो ऊर्जा का नियम है, सकारात्मक तरंग और नकारात्मक तरंग दोनों मिलने के बाद विद्युत बनता है। पॉजिटिव नेगेटिव वायर जिसको हम कहते हैं। जी भगवान। अब आप बोलो, आपके घर में आप बत्ती कितनी डालती हो दिए में? मेरी कहानी सुन के जो वो नहीं, इधर गांव वालियों को पूछता हूं कि आप बत्ती कितनी डालती हो दिए में? कौन कौन एक एक डाल रहे हैं वो सब हाथ ऊंचा करो, शर्म नहीं खाना गुरुदेव के सामने। देखो पूरा ये संसार, जब एक वायर से करंट नहीं जलेगा तो आप एक बत्ती डालोगे तो और भी 1000 साल डालते रहना, कोई देवी आपके घर की तरफ भी भटकने वाली नहीं है, क्योंकि उससे देवताओं को आकर्षित करने की शक्ति नहीं आती। 2 रुई की बत्ती या 2 ये मोड़ी जिसको बोलते हैं, कलाई में बांधते हैं, उसको क्या बोलती हो आप लोग? कलावा। हाँ, ये कलावे को लेके 2 टुकड़े करके चोटी की तरह गूंथ लो, फिर वो डाल के कल से शुरू करो। 15 दिन के अंदर कुलदेवी घर में है, इसका संकेत आपको मिलेगा। जय जय गुरुदेव। संकेत प्रकट हो जाएगा। हमको कुछ पता नहीं है, हम ऐसे ही कुछ न कुछ करते हैं, फिर धर्म को निंदा करते हैं कि कुछ नहीं है, बहुत किया मैं बहुत किया। अरे श्रद्धा से एक बार बेंगलुरु के पास कृष्णगिरी आके देख, अगले दिन जिंदगी कैसे बदलती है। बाद में क्या देखना है? ब्रह्मांड में कोई ऐसा तीर्थ देखा है? हाथियों में जैसे ऐरावत है, घोड़े में जैसे उच्चश्रवा है, वृक्षों में जैसे कल्प वृक्ष है, गायों में जैसे कामधेनु है, तीर्थों में कृष्णगिरी है, वो दिव्य तीर्थ, वो दिव्य तीर्थ। बोलो कृष्णगिरी धाम की। दुनिया का मंगल कर रहा है। बहनों, मैं हल्द्वानी में मेरी बच्चियों के मंगल के लिए एक महिला मंडल बनाना चाहता हूं कि हल्द्वानी में कृष्णगिरी का एक महिला मंडल बने, जिसमें सब महिलाएं एकत्रित होकर के मेरे आदेशों का पालन करके अपने जीवन को धन्य बना ले। मैं जो बोलूं वो काम नवरात्रि में, शिवरात्रि में अच्छे काम करें, और कोई शुभ दिनों में मैं नहीं भी यहाँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ से जाऊँगा, जरूरी थोड़ी एक अगले मास ही आ जाऊँगा कि अगले साल आऊँगा। ईश्वर जब बुलाएंगे तब आएंगे। जब तक तुम लोग भटकती रहोगी ऐसे ही गाय बछड़ों की तरह, तुम्हारे लिए गाय बनने ही मैं आया हूं कि बछड़े भटकना नहीं चाहिए। तो जिन जिन को महिला मंडल में सम्मिलित होके तन मन, कभी धन का भी काम पड़ सकता है। जब नवरात्रि आए, मैं नहीं हूं, आप सब हिल मिल के पूजा करो, भक्ति करो, फूल लाओ, तेल लाओ, कुछ खर्चा भी हो सकता है। जिसको तन मन धन से जुड़ना है वो हमारे कृष्णगिरी पद्मावती मंडल में सभी बहनें जुड़ सकती है, जिसका मंगल ही मंगल होना है। कौन कौन जुड़ रहे हैं? अच्छे से हाथ उठाओ। उसमें क्या, अभी यहाँ देखता हूँ कि हाथ उठाने में शर्म आता है औरतों को, बड़ी बीमारी है यहाँ। देखो सब बहनें तैयार हो गई, बजाओ ताली सब बहनें।
90513। क्या नंबर? 90513 उतनी भी जरूरत नहीं। वहाँ ऑफिस में हमारे बच्चे बैठे हैं दो, एक का नाम अभिषेक है, उधर जाके अपना मंडल का नाम लिखाओ। पुरुषों में कौन मंडल में सम्मिलित होना चाहते हैं वो सब जाके अपने उधर लिखवा दीजिए, ऑफिस में नाम लिखवा दीजिए। एक बढ़िया मंडल बनाते हैं ताकि हमारे अज्ञानता का नाश कैसे हो सके, हमारी भक्ति कैसी हो सके। देखो, स्वार्थ में कोई भी इस मंडल में ना जुड़े। मैं कोई आपके स्वार्थ पूरा करने के लिए मंडल नहीं बना रहा हूँ। मंडल का काम है ज्ञान बढ़ाएं, भक्ति बढ़ाएं, वैराग्य बढ़ाएं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके मोक्ष मंजिल की ओर दिव्य गति प्राप्त करें। जिसको ये रुचि हो वो लोग जुड़ें। ऐसा नहीं कि गुरुदेव से जुड़ गई तो मैं व्हाट्सएप में मैसेज कर सकती हूँ कि टांग दुख रहे हैं, घुटने दुख रहे हैं। वो सब अपने घर में ही रहो। जिसको भक्ति करना हो वो लोग जुड़ जाओ ताकि भक्ति से तुम्हारा कल्याण ही हो जाए। जय जय गुरुदेव। अब सबसे बड़ा संकट है कि घर घर में दीपक जलते हैं, फोटो होते हैं 10 और दीपक जलते हैं 2, है कि नहीं? जी भगवान। अभी देखो, आपके घर में भोजन करने वाले जितने लोग हैं उतनी थालियां हैं कि एक ही थाली में सब बैठ के खा लेते हो? उतनी थालियां हैं। बोलो मेरी बच्चियों, जोर से ही बोलो ना, कोई पैसा लगता नहीं है। हाँ, ऐसे सोचो कि स्पीकर ही आपका पति है। पति के सामने बोलती हो तो जिस वेग से बोलती हो ऐसे बोलो जोर से कि यही पति खड़ा है। ऐसे सोचो, अपने आप जोर से बोलने लगोगी। अब तुम लोगों का आवाज ही ठंडा इसलिए पड़ रहा है कि सामने पति नहीं दिख रहा। पति दिखे तो ही लाउड स्पीकर बनती हो तुम लोग। तो मैं पूछ रहा हूं आपको कि जब आप सब अलग अलग थाली में बैठ के खाते हो तो अग्निदेव की पत्नी स्वाहा देवी देखती है कि यहाँ 10 फोटो में 10 देवता है, दीपक जल रहे हैं 2। झूठा तो मैं हर एक को ले नहीं जा सकती, यानी एक दीपक से 5 लोग को खिलाऊंगी शक्ति तो वो झूठा हो जाएगा, और किसी एक को शक्ति पहुंचाऊंगी तो दूसरे नाराज होंगे। इसीलिए स्वाहा देवी वो जो 2 दीपक के सामने 5 फोटो हो, 4 फोटो हो, उस घर के दीपक की शक्ति वो फोटो में नहीं पहुंचाती है। जिस घर में जितने देवता की मूर्ति फोटो हो उतने दीपक जल रहे हो तो ही वो आराधना सफल है, वरना वो पूरी पूजा बेकार है। जय जय गुरुदेव। तो आप सबके बेकारी हैं कि क्या है? देख लो क्या है। बेकार है। किस किस के जितने फोटो है उसने दीपक जल रहे हैं, वो सब हाथ ऊंचा कर। वो मेरे सुन के कर लिए हैं भाई, ये मेरे सुन के कर लिए। ये सब मेरे ही चक्कर में ये सब सुधरे हुए हैं, बाकी तो पहले यही ऐसे ही थे। नारायण जी भी है, विष्णु जी भी है, इधर शिव जी भी है, गणपति भी है, दुनिया भर के सब हैं। लेकिन दिए जलें 2, वो भी दुकान में जाके हल्द्वानी में माया मेरी माई पूछती है कि वो पूजा वाला घी दीजिए। कौन सा घी? पूजा वाला घी। पूछती हो कि नहीं? यानी पूजा वाला यानी हल्का घी। उसका अर्थ क्या है? 160 वाला। और रोटी में चौपड़ने कौन सा घी? 1000 रुपए वाला। हाँ, शुद्ध देसी घी। देवता देखते हैं कि तेरे लिए भारी न मेरे लिए हल्का, तो तेरे जीवन को ही मैं हल्का कर दूं। ले, कभी भी हमसे ऊपर समझिए घर के देवताओं को। हमारा भोजन बनते ही पहली थाली देवता के लिए निकालिए, देवता प्रसन्न होंगे आपके घर में। जय जय गुरुदेव। क्या होंगे? प्रसन्न होंगे। अभी कई घरों में देखो, ये पीली साड़ी वाली माँ बैठी है, उसके घर में मैं बताता हूँ, यहीं से ऊपर 3 फोटो लगे हैं न नीचे 2 मूर्ति रखी है। तो इससे भी देवता नाराज होते हैं। ऊपर नीचे होना नहीं चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए? ऊपर नीचे नहीं इससे होना। क्या फर्क पड़ता है महाराज? कितने घरों में ऊपर भी देवता नीचे भी देवता। हाथ ऊंचा करो, शर्म मत खाओ। सीख रहे हो, स्कूल में टीचर के सामने खड़े हो, ये समझ लो। बात बात में शर्म करोगे। हाँ देखो, आपको बता दूं कि कोई भी देवता खुद को स्वतंत्र मानते हैं। ये बाल खुला भी इसीलिए रखते हैं, वो स्वतंत्र है। क्योंकि आप चोटी कौन कौन करते हो? चोटी करने से दिमाग बंधा रहता है, अपने बड़ों के प्रति सम्मान रहता है। आजकल की लकड़ियां, लड़कियां, लकड़ियां आ गई, लकड़ियां ही लगती है। ऐसे बाल खुला जो भी रखती है, देखो किसी के कंट्रोल में रहती है क्या? रहती है कंट्रोल में?
बोलो रहती है। नहीं। देवता भी बाल खुले रखे इसलिए किसी के कंट्रोल में नहीं, वो स्वतंत्र है। बाल खुला होगा तो स्वतंत्र है, बंधा होगा तो बंधे हुए हैं। पुराने जमाने से स्त्रियों को चोटी इसलिए करवाई कि माँ बाप बुजुर्गों की बात मान के अपने जीवन को सर्वोत्तम बना लें, इसलिए चोटी है। जय जय गुरुदेव। अब कौन चोटी करे? रात में कभी कभी सामने आ जाए तो डर लग जाए कि भूतनी आई है कि कौन आई है ये। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये देवता खुद को स्वतंत्र मानते हैं। वो एक भी मानने तैयार नहीं कि मैं छोटा हूं, मुझसे बड़े कोई हूं। सब देवता अपने आप को बड़े मानते हैं। अगर किसी को ऊपर लगाया, किसी को नीचे लगाया है, तो ऊपर वालों का पैर नीचे वाले के सिर पर आएगा कि नहीं? जी भगवान। ये कोई देवता नहीं मानते। उसका पैर मेरे सिर पर लगवाया, ले मैं तुझे लात मारता हूं। जिस घर में ऊपर नीचे फोटो होंगे उनके घर में या तो रोग होगा, या पैसे की अभाव होगी, या कोई परिवार में कोई ना कोई क्लेश कलश होगा। अगर उस जगह देव सानिध्य है तो ये ज्यादा होगा। कभी भी देवताओं को ऐसे रखना चाहिए, ज्यादा नहीं रखना, जितना जरूरत है उतना ही रखना। मैं अपने बच्चों को, बहनों को, माताओं को, बच्चियों को पूछना चाहता हूं कि आप कितनी माँ का दूध पी के बड़े हुए? कौन कौन 3 माँ का दूध पिए? वो सब हाथ ऊंचा करो। अरे मेरी बच्चियों, जब आप एक माँ का दूध पी के आज इतने बड़े हो सकते हो, तो एक देवता की कृपा से आप दुनिया में चाहे जो प्राप्त नहीं कर सकते हो। जय जय गुरुदेव। एक कृष्णगिरी वाली पद्मावती काफी नहीं है क्या, जो पूरी दुनिया को हाथ में उठा के घूम रही है? या जो भी आपके इष्ट देवता हो, कोई भी हो, ये काफी नहीं है? मुसलमान क्या बोलता है देखो, नाव में जा रहे हैं मुसलमान, क्रिश्चियन और हिंदू, तीनों जा रहे हैं नाव में। मुसलमान बोल रहा है या अल्लाह बचाओ, क्योंकि नाव में छेद हो गया, पानी भर रहा है, थोड़ी देर में नाव क्या होने वाला है? डूबने वाली। क्या होने वाला है? डूबने वाली। तो मुसलमान कह रहा है या अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। तुरंत अल्लाह आए और उसको क्या कर दिया? बचा दिया। ओ जीसस सेव मी, आई एम इन योर फीट। क्रिश्चियन क्या बोल रहा है? जीसस को बोल रहा है। जीसस आए, दयालु हैं, बचा दिए। ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, अल्लाह पकड़ के ले जा रहे हैं, जीसस पकड़ के ले जा रहे हैं। ये नीचे से हंस रहा, अरे क्या बोल रहा है बड़ा दिकारा, मैं देखो बुला रहा हूं। रविवार वाले दत्तात्रेय भगवान आओ, सोमवार वाले शंकर जी आओ, मंगलवार वाले हनुमान जी आओ, बुधवार वाले गणेश जी आओ, गुरुवार वाले बसंत विजयानंद गिरी जी आओ, शुक्रवार वाले कृष्णगिरी पद्मावती आओ, शनिवार वाले शनि देवता आओ। अब भक्त बुलावे नहीं आएंगे, सब आ गए, 7 प्रकट हुए, सब खड़े हैं। अब नाव डूब रहा है, दोनों गए, नाव डूब रहा, नीचे से चिल्ला रहे, अरे सांतो मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी पकड़ो मेरा हाथ, क्या मुंह देखते खड़े हो? ऊपर शंकर जी बोल रहे हैं, हनुमान तू सेवक का रूप लेके धारण करके खड़ा, तू बचा, सेवक का काम है बचाने का। तो हनुमान जी कहे, प्रभु आपका ही 11वां रुद्र उतारूं मैं, आपके खड़े होते मैं बचाऊंगा तो कल लोग कहेंगे कि शंकर में पावर नहीं है, हनुमान जी का पावर है, तो आपका इज्जत जाएगा, आप करिए। शंकर जी कह रहे हैं, अरे तुझसे नहीं होता तो जाने दे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, बसंत विजयानंद गिरी खड़ा है, उसको बचाने दो, उसका काम है, गुरु का काम है सबको तिराना। बसंत कर भाई काम। बसंत विजयानंद गिरी आंख में आंसू निकाल के बोले, मैं नहीं, स्वयं दत्तात्रेय गुरुओं के गुरु खड़े हैं, उनके सामने मैं करूंगा तो कल दत्तात्रेय भगवान का कौन वंदन करेगा, उनको करने दीजिए। दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं कि मैं क्या, ये सब आपत्ति विपत्ति का कारण ही शनि बनता है, ये शनि को बोलो कि विपत्ति से दूर करे, ये उसका काम है। शनि कहते हैं कि कोई भी काम का शुरुआत ही गणपति से होता है, तो ये बचाने का काम का शुरुआत कौन करना चाहिए? गणपति जी। तो गणपति कहते हैं कि मेरी माँ पद्मावती के होते हुए मैं करूंगा तो क्या अच्छा लगेगा। दुनिया पूरी कृष्णगिरी जा रही है ना, पूजा कर रही है ना, मैं अगर बचा दिया तो उसकी पूजा कौन करेगा? माँ तू जा। ऐसे सातों बहस कर रहे हैं ना, इधर नाव डूब रही है। डूब रही नहीं, डूब गई। डूब क्या रही, वो तो पहले डूब रही थी, अभी तो डूब गई। तो ध्यान रखो,
एक पत्नी से बच्चे होते हैं, परिवार संभलता है, एक माँ बाप से हमको दूध पोषण और जीवन का ऊर्जा मिलता है, तो एक देवता को इष्ट बनाओ। 25 को पकड़ोगे, देखो ऊंडा एक बोरवेल डालोगे तो पानी आएगा कि जगह जगह 5-5 फुट के 50 खड्डे करोगे तो पानी आएगा? एक बोरवेल। हाँ नहीं नहीं, 10-10 फुट के 20 खड्डे कर ले तो फिर 20 खड्डे क्यों करके घर में बैठे हो? एक भक्ति का ऐसा ऊंडा खड्डा करो कि आशीर्वाद का जल फुंवारे की तरह फूट के निकले। जय गुरुदेव। क्या फूट के निकले? फवारे की तरह। एक कृष्णगिरी वाली पद्मावती को पकड़ लो, फिर जीवन में कभी किसी को पकड़ने की, किसी का नाम लेने का, रोने का, ब्रह्मा को, विष्णु को, रुद्र को प्रकट करने वाली तीनों लोकों की मां कृष्णगिरी वाली माता की। अब मैं देख रहा हूं मेरी बच्चियों के घर घर में मासिक धर्म का पालन बिल्कुल कम हो चुका है। कई बहनें मासिक धर्म में खुद भी रसोई बना रही है, कई लोगों की विडंबना, उनके घर में कोई बनाने वाले नहीं होते इसलिए बना रहे हैं ये सब। उसके बारे में मैं बोलूं तो मुझे ठीक नहीं लगा, मैं छोड़ देता हूं। लेकिन देखो बहनों, आपको पता है जिस घर में खुद पापड़ बनाते हैं वो कौन कौन बहनें जो घर में पापड़ बनाती है? वो हाथ ऊंचा करो। 1-2 ही है। रोटी नहीं बना रहे आजकल, हम ऑनलाइन में मंगा रहे हैं तो पापड़ क्या बनाएंगे महाराज? रोटी स्विगी में आ रही है हमारी, इधर मोबाइल में ऑर्डर दिया, जोमेटो में रोटी आ गई, पति ऑफिस से पहुंचे उसके पहले रोटी पहुंच गई, उसको मालूम ही नहीं कि ये कहां से आया। रोटी तक बना नहीं पाए, पापड़ क्या बनाए? लेकिन सबको पता है कि मासिक धर्म वाली स्त्री नए पापड़ के सामने जाती है तो क्या होता है? बताओ क्या होता है बहनों? सबको पता है। लाल हो जाता पापड़। हाँ, पापड़ लाल हो जाता है। क्यों लाल होता है? आपके मासिक धर्म में तो कोई है ही नहीं, कोई असर ही नहीं है, फिर पापड़ लाल कैसे हुआ? पान के बगीचे में कोई भी मासिक धर्म की स्त्री जाए, पूरा बगीचे का पान, लाखों पान हो, करोड़ों पान हो, पूरे पान जल के राख हो जाते हैं। आपको बता दूं, प्रभु ने आपको 3 दिन विश्राम के लिए समय दिया, क्योंकि पहले से स्त्री संघर्षशील रही है, मेहनतशील रही है, तो 3 दिन उनको भगवान ने विश्राम दिया। ये 3 दिन तक जो मासिक धर्म का साइकिल चलता है, इसी से आगे वंश वृद्धि के अणु उत्पन्न होते हैं, उसी से वो औरत माँ बनने की शक्ति प्राप्त करती है। लेकिन देवताओं को ये अणु बिल्कुल नजदीक नहीं जमने देता। पापड़ और पान और देवता तीनों के लिए मासिक धर्म का विरोध। मैं कई घरों में देखता हूँ, देखो यहीं मेरी बच्ची बैठी है, लाल ड्रेस वाली बेटी, जिसके घर में पूजा का स्थान तो है लेकिन उसको कोई कपड़ा या पर्दा नहीं है, वो हरदम खुला रहता है कि नहीं मेरी बेटी? तुझे ही बोल रहा हूँ, है ना? हाँ, यहाँ से ध्यान से देख रहा हूँ, बच्ची भी सिर हिला रही। खड़ी हो जा बेटा, खाली दुनिया को बताने के लिए कह रहा हूँ, तुझे नहीं, पीछे पीछे। हाँ, बिल्कुल वो हरदम खुला रहता है ना। बहुत सरल आपको उपाय बताता हूँ बेटा। ये जो अपने माँ की चुनरी 50-100 रुपए की, ये सोनेरी जरी टाइप की मिलती है ना, ऐसी चुनरी का पर्दा डाल दे। कुछ समय पहले देखो तुम्हारे बच्चे को नीचे गिर के पैर को चोट लगा के नहीं? देखो, मैंने आज यहाँ तुमको बैठे ही माँ ने कान में बोला कि इसके घर के लोगों को मैं विपत्ति उत्पन्न करूंगी। मैंने कहा क्यों उत्पन्न करेगी माँ? घर के मंदिर को पर्दा नहीं है, और पर्दा नहीं है, तेरे बेटे को पैर में चोट लगा के नहीं? देख ले, हाँ या ना बोल दे। वो चोट इसी कारण लगी मेरी बच्ची, क्योंकि हम सोचते हैं, बच्चे समझते हैं नीचे गिर जाते हैं चोट लग जाती है। चोट दैविक है, आदि भौतिक है या आध्यात्मिक है, तीनों हम नहीं जान पाते। 3 कारणों से चीजें होती है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये कौन सा कारण है हम नहीं जानते, लेकिन पूरे हल्द्वानी के मेरे बच्चियों को कहना चाहता हूँ, भगवान के मंदिर को हरदम खुला मत रखो। घर में कोई अशुद्ध हो उस समय में एक कपड़े के पर्दे से उसको बंद कर दो, खाली आधा घंटा खुला रखो। उस समय पति या कोई लोग उसकी पूजा कर लें, जब आपको हाथ नहीं लगाना हो। उसी दिन से देखेगी तू मेरी बेटी, तू मन में कई दिनों से खुद के लिए एक स्थान की बहुत चिंता कर रही है कि मुझे एक स्थान चाहिए खुद के लिए। कर रही है कि नहीं? बोल, है ना?
ये पर्दा डालते ही 12 महीने के अंदर तेरा वो सपना पूरा होगा। जय जय गुरुदेव। तेरे मन का सपना पूरा होगा मेरी बच्ची। बाद में तू कृष्णगिरी आके माँ के चरण में जरूर वंदन करना, लेकिन मेरे द्वारा माँ बोल रही है तो तेरा आज कल्याण हो गया मेरी। जय जय गुरुदेव। तो ऐसे मेरी बच्चियों, आपके घरों में हजारों विपत्ति आपत्तियां ये देव दोष के कारण होता है, जिसको आप जानते भी नहीं हो कि क्या दोष है, उससे क्या हो रहा है। समझ रहे हो? जी तो बाबा। हर घर में मंदिर को पर्दा लगा के रखिए, और जिसके घर में दरवाजा हो, अलग ही कमरा हो, तो भी पर्दा जरूर रखिएगा। पर्दा अंदर या बाहर की तरफ होना ही चाहिए, फिर ही दरवाजा होना चाहिए। और हर वर्ष में एक बार सभी मूर्तियों के, सभी यंत्रों की अच्छे से अभिषेक वगैरह करके, शुद्ध करके, बढ़िया से पूजा एक बार करनी चाहिए। और बहुत सारी बातें हैं, किस किस को बताऊंगा, लेकिन धूप करते हो तो ये जो अगरबत्ती आती है जिसमें काड़ी होती है, स्टिक वाली काली चारकोल वाली अगरबत्ती, कभी ये नहीं करना। मैंने ही वो 15 साल पहले बोला, आजकल यूट्यूब में फेमस चल रहा है, लेकिन मैंने ही वो पहली बार समझाया था कि ये जो मुसलमान लोग आए थे, तो ये लोग अपने साथ अपने पीर जिंद औलिया को लाए, जो मरे हुए मुर्दों की समाधि बना के उसकी दरगाह चलाते हैं। तो ये मुर्दे तभी जगते हैं। देखो सनातन धर्म में भी कोई भी मर जाता है तो बांस की सीढ़ी बना के उस पर लेटा के उनको ले जाया जाता है। बांस क्यों? जहाँ बांस होगा वहाँ मुर्दा खुश होगा। मुसलमानों के ये सब मुर्दे हैं पीर औलिया, इसलिए वो बांस की काड़ी में अगरबत्ती बना के जलाते हैं। लेकिन अगरबत्ती, अगर शब्द ही मुसलमानों का शब्द है, भारत का शब्द नहीं है। तो ये मुसलमानों की अगरबत्ती दुकानों में बिकने लगी, और आप सब इसी को ले लेके धूप कर रहे हो। जिसके अंदर बांस की काड़ी हो पतली सी, उस बांस की काड़ी वाली अगरबत्ती को जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो आप? जी बाबा। जिसमें कोई काड़ी ना हो, जिसमें कोई काड़ी ना हो, मात्र पाउडर से बना हो, जिसको धूप स्टिक बोल के बेचते हैं। क्या बोलते हैं उसको? धूप स्टिक। अगरबत्ती यानी जिसमें काड़ी है, धूप स्टिक यानी जिसमें काड़ी नहीं है। जो काड़ी नहीं है उससे बनाने लगोगे तो घर में धन की समस्या खत्म हो जाएगी। धन की समस्या ये काड़ी वाली अगरबत्ती से आती है, क्योंकि इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। जिस घर में बांस जलेगा वहां वास्तु दोष होगा ही होगा। दीपक में 2 बत्ती डालनी है, समझा? फिर देवताओं को जरूर कुछ न कुछ मिठाई या फल नैवेद्य में रखना। आजकल घरों में कुछ नहीं रखते, खाली एक दीपक कर देते हैं। दीपक उनको रोशनी देने का काम, शक्ति देने का काम करता है। शक्ति आया तो भूख ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो ध्यान रखना, दीपक भोजन नहीं है, दीपक उनको शक्ति ऊर्जा देने का काम करता है। एक छोटी सी चांदी की थाली में एक मिठाई एक फल रोज रख के कुल देवी को प्रणाम करके आप ग्रहण करो, ऐसे प्रार्थना करके। बाद में अगले दिन नया प्रसाद रखने के बाद इसको जो ग्रहण कर लेता है, उस घर में कभी कोई रोग संताप ही नहीं आए, वो घर ही खुश खुश हो जाए, आनंद आनंद हो जाए। जय जय गुरुदेव। किस किस को आनंद चाहिए? सभी को। इसमें सब हाथ उठा देते हैं। आप शर्म नहीं आए? जब ये बातों में, कुछ बातों में शर्म आए, इस बात में कोई धन चाहिए तुरंत हाँ हाँ चाहिए, खुशी चाहिए हाँ हाँ चाहिए, तब शर्म गिरम गायब। कितनी होशियार बच्चियां हैं मेरी, इतनी होशियारी मेरे में नहीं है, लेकिन इन सब में आ गई। देखो कैसी। चलो अब घर में जो भी देवता हैं, आपके घर में जो भी देवता हैं, क्रम से रखे हैं कि नहीं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आप ध्यान रखना। गणपति पहले कौन? गणपति। देखो आपको एक बात बताऊं मेरी बच्चियों, आपको पूर्व जन्म में किए हुए मेहनत और पूजा का भी फल किस किस को चाहिए? भाई मैंने पूर्व जन्म में पूजा किया, उसका फल अभी, अब देखो मैं पूजा करता ही रहा, उस दिन मर गया, तो वो उस जन्म के पूजा का फल अभी आना बाकी है कि नहीं? और आज तक जो पूजा किया उसका फल चाहिए कि नहीं? हाँ जी बाबा। पूर्व जन्म के पुण्य का फल, इस जन्म में किए हुए पूजा का फल। और कई लोग इस जन्म में मेहनत करते हैं, उसका भी फल नहीं मिलता। जो दुकान धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, सबको फल मिल जाता है क्या?
तो अपने काम का फल, अपने मेहनत का फल, अपने पूजा का फल, अपने पुण्य का फल चाहिए तो सूर्य की कृपा चाहिए। किसकी कृपा? सूर्य की कृपा। और सूर्य आंकड़े के वृक्ष में रहते हैं। किस में रहते हैं? आंकड़े के वृक्ष आंख में। के वृक्ष में। देखो ऑफिस में आंख के वृक्ष के जड़ से बने हुए इतने बड़े गणपति है, वो इतना बड़ा गणपति वृक्ष के जड़ से बने हुए गणपति है, वो सूर्य का अंश है। और गणपति होने से अगर वो आंकड़े के वृक्ष के गणपति को खरीद लोगे और उसकी पूजा पहले करके फिर घर के सभी देवताओं की पूजा करोगे तो निश्चित आपके पूर्व जन्म के पूजा का फल, मेहनत का फल, आपके आज के पूजा का फल और पुण्य का फल, चारों फल आ जाएगा जब आंकड़े के गणपति आपके घर में होंगे। जय जय गुरुदेव। कब आएगा? जब आंकड़े के बने गणपति। हाँ, आंकड़े के गणपति उधर ऑफिस में मिल रहा है, आप जानो वो देख लो, वहां जाके देख लो, आंकड़े के गणपति घर में होंगे। हर पूजा का फल, हर भक्ति का फल, पूर्व जन्म के पुण्य का फल, आज के मेहनत का फल, चारों फल खींच के लाएंगे। लेकिन कैसे होना चाहिए? पहले गणपति होना चाहिए। कौन होना चाहिए? गणपति जी। बाद में गुरु ही होना चाहिए दूसरे नंबर में। कौन होना चाहिए? गुरु। कई लोग गुरु को लास्ट में लगाते हैं। अरे वहीं से शुरू है कहानी, उसी का नाम गुरु है। जय जहां जय से कहानी शुरू है उसी का नाम गुरु है। हाँ, गणपति के बाद गुरु, गुरु के बाद भैरव या कुल देवी जो भी हैं, उसके बाद आपके इष्ट देवता, बाद में। ऐसे सनातन धर्म में नियम है कि गणपति से पूजा शुरू हो, हनुमान में खत्म हो। इसीलिए हमारा कार्यक्रम भी हनुमान जयंती को ही खत्म हो रहा, हनुमान से खत्म हो रहा। जय जय गुरुदेव। और किस किस को देवता का प्रत्यक्ष दर्शन करना? मेरी गारंटी है सबको कि हनुमान जयंती को आपको देवता का प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाला। जय जय गुरुदेव। कोई गारंटी देने की जरूरत भी नहीं, आपसे 5 पैसा लिया ही नहीं तो गारंटी क्या देना? कोई धंधा थोड़ी चल रहा, ये दया चल रहा है कि मेरे बच्चों को भी देवता का दर्शन हो जाए। जय जय गुरुदेव। मैं जाने के बाद कौन आएगा जो आपको देवों का दर्शन कराएगा? बोलो कौन आएगा? कोई नहीं आएगा कोई? तो मैं ही करा के चले जाऊं। मेरे मन में है कि मैं ही जो है करके चले जाऊं। फिर तो याद करोगे। तुम लोग कब कृष्णगिरी आने वाले हो बताओ? बच्चियों कब आने वाली हो? ध्वजारोहण है जून 9 तारीख को मेरी बच्चियों। कब है? 9 जून। 8 जून, 9 जून, 10 जून, 3 दिन का उत्सव है। भोजन फ्री, ठहरना फ्री, भजन फ्री, भक्ति फ्री, पूजा फ्री, 1 रुपये का कोई खर्चा नहीं है। सीधा पहुंचो, 3 दिन तक भजन करो, वापस हल्द्वानी आओगी तो तुमको लगेगा कि पहली बार जिंदगी में कोई अच्छा काम करके आए। हम हमारे जिंदगी में बहुत अच्छा काम कर लिए। जून 8, 9 और 10, जून 8, 9 और 10 कृष्णगिरी।